हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद आज के इस टॉपिक के बारे में शुरू करेंगे। दोस्तों पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई लोग जो अपने फार्म पर एज अंडा उत्पादन के लिए मुर्गों को पालते हैं या फिर बहुत सारे भाई लोग जो अपने घर पर अंडे पाने के लिए मुर्गों को पालते हैं, ऐसे में उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है या फिर वो लोग कमेंट करते हैं या फिर मुझे सवाल पूछते वीडियो के नीचे में कि सर हमारी जो मुर्गी अंडा देने के बाद खुद का अंडा खुद ही फोड़कर खाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको मैं 5 पॉइंट, बेसिक पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाकर बताने वाला हूँ। इस पॉइंट्स को पहले पॉइंट से लेकर 5वें पॉइंट तक के बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप इन पॉइंट को समझ लेते हो तो इसका सोल्यूशन भी इन्हीं पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। आपका जो भी ये प्रॉब्लम है पूरी तरह से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए 5वें पॉइंट पे आपको पूरी तरह से देखना है। अगर आपके पास 5 मिनट का वक्त नहीं तो अभी ये वीडियो बंद करके दूसरा वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 5 मिनट है तो आपको 101% सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है मुर्गी को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला और कैल्शियम मिलाया वाला फीड पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना। जी हाँ दोस्तों, अंडे में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स और एनर्जी भरी हुई होती है। ऐसे में मुर्गी जो खाना खाती है उसमें भी न्यूट्रिशनल वैल्यू, मिनरल्स वैल्यू और कैल्शियम होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर लोग उनको सिर्फ और सिर्फ गेहूँ, बाजरा, ज्वारा ऐसा सिंगल पीस उनको खिलाना चालू कर देते, तो ऐसे में मुर्गी को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन वाला फीड या फिर कैल्शियम की आपूर्ति नहीं होती। तो यही एक बेसिक कारण होता है कि उसको पूरा करने के लिए मुर्गी खुद का अंडा खुद फोड़कर खाती है। इसके अलावा और भी बहुत 4 बातें, पूरी बातें पहले सुन लीजिए, उसके बाद ही कुछ कमेंट करना है। ठीक है, दूसरी बात होती है आपके मुर्गियों के शरीर में कैल्शियम की कमी होना। अगर आप उनको कंपनी का रेडीमेड फीड नहीं खिला रहे हो तो उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशनल बैलेंस वाला या फिर कैल्शियम मिलाया वाला फीड नहीं मिलता, इसलिए उनको रेडीमेड कंपनी का जो भी लेयर मैक्स फीड आता है वो आपको खिलवाना है, जिससे कि उसमें कैल्शियम पाउडर फॉर्म में मिलाया होता है, जिससे कि मुर्गियों के शरीर में डिफिशियंसी कभी भी नहीं होगी कैल्शियम की। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपकी मुर्गी स्ट्रेस में है। क्या दोस्तों, उसके बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन, कंजेक्टेड जगह, ओवर क्राउडिंग, स्ट्रेस, उसके बाद डिसीजेस, बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। जगह का चेंज होना, बहुत ज़्यादा जगह कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी मुर्गी स्ट्रेस पर होती है। अगर भैया आपकी मुर्गी स्ट्रेस में चिड़चिड़ाहटपन करेगी तो सीधी सी बात है अंडे पर भी वो गुस्सा निकाल सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मुर्गी को एकदम फ्री और खुशहाल माहौल प्रदान करना है, जिससे कि मुर्गी आपकी स्ट्रेस पे ना आए। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात बोलूँ, अंडों को सही वक्त पे ना उठाना। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप तो कोई केज सिस्टम में तो अंडों की फार्मिंग नहीं कर रहे हो कि भैया आपका केज के बाहर में अंडा निकल गया तो 10 घंटों के बाद भी आप उसको उठा सकते हो। आप अपने फ्री रेंज सिस्टम में अंडों की फार्मिंग कर रहे हो या फिर ज़्यादा फ्री रेंज सिस्टम में या फिर डीप लिटर सिस्टम में पोल्ट्री फार्म के भीतर में अंडा प्रोडक्शन ले रहे हो। तो ऐसे में ओवर क्राउडिंग की वजह से या फिर मुर्गियाँ उस जगह से चलते फिरते वक्त कोई बड़े साइज की मुर्गी अंडों पर अगर पैर रख देती है तो ऐसे में वो अंडा फूट जाता है। अंडा फूटने के बाद उसके स्मेल से बाकी सभी मुर्गियां उसका बाहरी छिलका और यolk खाती है। ऐसे में अगर उनको पता चल गया कि भैया ये वाले अंडों से हमें फीड भी मिलता है, खाने लायक चीज़ भी हमें मिलती है, तो ऐसे में उनको धीरे धीरे आदत लग जाती है। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद के पॉइंट की अगर मैं बात बोलूँ तो भैया अंडा देने के बाद जिस भी जगह पर मुर्गी आपकी अंडा देती है वहाँ पर गंदगी रहती है और गंदगी अगर उस अंडे को चिपक जाती है तो मुर्गी जब उस अंडे को देखती है तो सफेद अंडे पे डायरेक्टली वो गंदगी उसको फोकसिंग के हिसाब से दिखाई देती है। हर एक मुर्गी की आदत होती है कोई भी चीज खाने के पहले उसको एक बार चोंच मारकर जरूर देखती है। अगर कोई नई चीज उसको खाने लायक दिखाई देती है तो सेम चीज व्हाइट बैकग्राउंड पे, मतलब कि जो भी शेल होता है अंडों का, उस पर अगर गंदगी चिपकी हुई होती है तो वो उसको चोंच मारकर खाने लायक है या नहीं है, वो गंदगी को चोंच मारकर देखती है। ऐसे में चोट लगने की वजह से आपका अंडा फूट जाता है और अंडा फूटने के बाद वो फिर ऑब्वियसली बात है कि वहाँ का योग के स्मेल से वो मुर्गी उसका कैल्शियम, मतलब कि बाहर का छिलका और योग पूरी तरह से खाती है। तो ये पूरी की पूरी बातें आपको इग्नोर करना है या फिर रोकना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मुर्गी जो है अंडा देने के बाद अंडों को ना ही फोड़ेगी और ना ही खाएगी।
लेकिन इस पांचों भी कारण में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुर्गी के चेहरे में कैल्शियम की कमी होना। ऐसे में अगर आप एक्सटर्नल तौर पर जो भी कैल्शियम का लिक्विड सोर्स होता है, जैसे कि ये सिस्कल्पी आप देख रहे हो, ठीक है, ये आप दे सकते हो। और साथ ही साथ बी कॉम्प्लेक्स करके बीकोप्लेक्स नाम की भी मेडिसिन आप दे सकते हो। अगर मार्केट में ये मेडिसिन आपको नहीं मिलती है तो इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर आप वीरबैक का कार्बोफॉस और उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स के तौर पर वीरबैक का या ग्रोविप्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हो। हफ्ते में आपको 3 दिन इसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, ठीक है। 10 मुर्गियों के लिए 5 ml सिस्कल्पी का इस्तेमाल करना है और 10 मुर्गियों के लिए बी कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ 1 ml इस्तेमाल करना है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो। तो 100% अगर आप ये नुस्खे को अपनाते हो तो आपकी मुर्गी 100% अंडा देने के बाद अंडे को ना ही खाएगी और ना ही फोड़ेगी। तो पांचों भी पॉइंट को जिस भी पॉइंट पर आपकी गलती हो रही है उसको सुधारिए। आपकी मुर्गी अंडा ना ही फोड़ेगी और ना ही अंडा खाएगी। इसी तरह का पोल्ट्री का नॉट लेकर मैं मिलता हूं अपने वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।